शेर यज़दां क़ुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। यानी हम उस अली को मानते हैं जिसके पास क़ुव्वत थी तो वो अल्लाह की दी हुई क़ुव्वत थी। रिवायात ये बताती हैं हज़रत अली की विलादत खाने काबा के अंदर हुई। इन रिवायात में अगरचे इख्तिलाफ है, लेकिन हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की विलादत अल्लाह के घर में हुई। और आप जब पैदा हुए उनकी माँ फातिमा बिनते असद कहती हैं हज़रत अली दूध नहीं पी रहे थे, आंख भी नहीं खोल रहे थे। ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाई गई। अभी ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया था मेरे आका ने। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उनकी माँ की गोद से खुद ले लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गोद में लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुंह से दहने मुबारक से लुआब निकालकर हज़रत अली के मुंह में रख, उंगली को उन्होंने चूसना शुरू कर दी। जो माँ के सीने से दूध नहीं पी रहे थे वो उंगुश्ते रसूल पीने लग गए। उस दिन हुजूर ने क्या पिलाया होगा वो तो हैदर कर्रार ही जाने। और चूसा तो पहली ग़िज़ा पेट में गई है रसूल पाक की उंगली से। और उसी वक्त थोड़ी ही देर के बाद आपने आंखें खोली। सबसे पहली जिंदगी में अगर किसी को आपने देखा तो चेहरे रसूल का। अली अली इसलिए है कि जब पैदा हुए थे तो रसूलुल्लाह का लुआबे पाक पिया था। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को हम वो मानते हैं कि अली खुद ऐलान करते हैं, मैं उस वक्त तक दूसरा सजदा नहीं करता जब तक पहले सजदे में अपने रब के जलवे नहीं देखता। हम उस अली को तस्लीम करते हैं जो कहता है कि कुरान की पूरी तफसीर तो दूर की बात है, सूरह फातिहा की अगर मैं तफसीर लिखने बैठ जाऊं तो 70 ऊंटों को बोझल करना पड़ जाएगा। हम उस हैदर कर्रार को तस्लीम करते हैं जो जिब्राइल अमीन आकर उनके बारगाह में सवाल करते हैं, ए अली तुम कहते हो हर चीज का जवाब देते हो, हर चीज तुम्हें मालूम है, बताओ इस वक्त जिब्राइल कहाँ हैं? मौला अली ऊपर देखते हैं, दाएं बाएं नीचे देखा और मुस्कुरा कर कहा, मैंने देख लिया सब जगह जिब्राइल कहीं नहीं दिखते, और अगर वो कहीं नहीं है तो शायद सवाल करने वाला ही जिब्राइल है। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम वो सहाबी हैं जिन्होंने जिब्राइल को अपने मजमे में पहचाना। हम सुन्नी इन बातों को तस्लीम करते हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरमला ये ऐलान फरमाया था, मन कुन्तु मौला हो फहादा अलीयुल मौला, मैं जिसका आका हूँ अली उसका आका है। हमारे सिलसिले उस वक्त तक ख़त्म नहीं होते जब तक अली की बात ना हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए हैदर कर्रार उस वक्त खड़े हुए थे जब सारे मक्का वालों ने इनकार किया था। मजमे में बड़े बड़े लोग थे, लेकिन 9 साल की उम्र में अली मुर्तज़ा खड़े होते हैं, कहते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मानता हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं। यह पहला मुसलमान था जो पूरे मक्का में बरमला कहता है, ए नबी जो तुम आए हो दीन लेकर के वह सच्चा दीन है। मेरे आका ने उसी दिन दुआ के लिए हाथ उठाया, ए मौला इस 9 साल बच्चे की टांगों में कुव्वत अता कर दे। उस कुव्वत का आलम यह है, अल्लाह अल्लाह खैबर की जंग में चलो, हैदर कर्रार की शुजाअत देखो। उस जमाने के 40 सहाबा खैबर के फाटक को हिला रहे थे, नहीं हिल रहा था। सबों ने फिर यही कहा, अली को बुला। एक हाथ में परचम है, दूसरे हाथ से आपने उस फाटक को, उस दरवाजे को धक्का दिया। सहाबा कहते हैं, हमने देखा गैबी ताकत पता नहीं अली के अंदर कहां से आई थी, वो एक हाथ से हिला और तकरीबन 40 गज दूर जाकर के गिरा। वो हैदर कर्रार की ताकत है। खैबर के इस किले को फतह करने में यह सहरा अली के नाम पर जाता है। इसीलिए आज भी हम कहते हैं, फातह खैबर हैदर कर्रार। एक बार सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज सैयदा फिज़्ज़ा ने मन्नत मांग ली थी, बच्चे बीमार हैं, सही हो जाएंगे तो हम सब मिलकर के रोजा रखेंगे। 3 रोजे रखने की मन्नत मांगी थी, बच्चे सही हो गए तो अब मन्नत पूरी करनी थी, रोजा रखे। रोजे में इफ्तार क्या करें? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आटा लेकर के आए, 5 रोटियां बनी। कितनी? 5। घर में भी 5 ही लोग थे, हजरत अली, हजरत फातिमा, हसनैन करीमैन और फिज़्ज़ा कनीज। 5 रोटियां बनी, लेकिन इफ्तारी के लिए बैठे थे। उसी वक्त एक बाहर से किसी फकीर ने आवाज दी, मिस्कीन हूँ, मुझे कोई खिला दे। सैयदा कायनात ने वो 5 रोटियां झोली में डाल दी, पानी पी करके इफ्तार किया। दूसरे दिन रोजा रखे। रोजे के आलम में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर काम के लिए चले गए बागीचे में, 2 दिरहम लेकर के फिर आटा लेकर के आए। आज दफ्तर खान पर दूसरे दिन का रोजा क्या होता होगा? यहाँ पहले दिन के रोजे में चक्कर आते हैं, दूसरे दिन के रोजे पर दस्तरखान पे फिर 5 ही रोटियां थी। एक यतीम बच्चा आकर खड़ा हो गया,
कहा अहले बैत का घराना है, कोई मुझे खिला सकता है? सैयदा कायनात ने पूरी 5 रोटियां दी थी, एक दे देते, 4 रख लेते, पूरी देती, पानी पी करके रोजा रखे। तीसरा भी रोजा था, तीसरे दिन भी काम करने के लिए, तीसरे दिन भी आए और फिर 5 रोटियां बनी। आज इफ्तार के लिए बैठे थे तो जेल से छूटा हुआ एक कैदी आ गया। कहा बड़े दिन हो गए अच्छा खाना खा करके, मैं कहीं और क्यों जाऊं, मैंने सोचा अली के घर जाऊं, यहां से कुछ तो मिल ही जाएगा। 5 रोटियां फिर उठा के दे दी। 3 दिन रोजा भी और इफ्तार भी नहीं। क्या हालत होगी? हैदर कर्रार की ताकत को तुम महसूस नहीं कर सकते। सेम वही चीज जो उस्मान गनी की दौलत नहीं समझ सकते, इसी तरह हैदर कर्रार की ताकत भी समझ में नहीं आएगी। उनका कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा माल का, और इनको तोलने वाला कोई वजन नहीं हो सकेगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घर में आए, बात करने की सकत नहीं थी। हुजूर ने पूछा ये क्या हाल है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पूछ रहे थे, जिब्राइल आयत लेकर आ गए, युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। ऐ रसूल, ये वो घराना है जो अल्लाह की मोहब्बत में कभी मिस्कीन को खिलाता है, कभी यतीम को खिलाता है और कभी कैदी को खिलाता है। और अल्लाह इनका इम्तिहान ले रहा था। ऐ रसूल, जन्नत से इनके लिए दस्तरखान भेजा गया है, खाने नेमत उनके घर में उतरा, जन्नत से खाना आया। खाना खाने के बाद जानते हो जिब्राइल अमीन ने बताया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें मुबारक हो अली, मुबारक हो फातिमा, वो कोई यतीम, कोई मिस्कीन, कोई कैदी नहीं था, वो तो अल्लाह के फरिश्ते थे जो अहले बैत का इम्तिहान ले रहे थे। अहले बैत इम्तिहान में कामयाब हो गए। सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा ने महसूस कर लिया। पूछा क्यों गमगीन है? कहा उस्मान ने ऐसी दावत की, हुजूर के हर कदम के बदले गुलाम आजाद किए। हजरत फातिमा ने कहा जाएं आप भी दावत दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप भी बुलाएं, आप भी कदम गिन करके आए। कहा फातिमा हमारे पास माल कहाँ, हम इतना माल कहाँ से खैरात करेंगे, कहाँ खर्चा करेंगे? हजरत फातिमा का तवक्कुल देखो, कहती हैं ए अली, हम बड़े नहीं तो क्या हुआ, हमारा अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, इंतजाम करेगा रब तआला। हजरत अली ने यह भी नहीं कहा औरत की बात सुनकर के कहाँ जाएं, वो दुख्तरे रसूल थी, यकीन किया और गए। आका कल वहां गए थे, आज हमारे यहाँ आ जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत कबूल फरमा ली। सहाबा को कहा चलो साथ चल। हजरत अली गिनते गए कदम, फातिमा ने कहा है, गिनते हुए घर तक आए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब घर पर पहुंचे तो हजरत फातिमा से पूछा क्या बनाया है? कहा छोटा सा हांडी में जो कुछ भी है बना लिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खाना पेश किया गया, जो था सहाबा खाते रहे। उस दस्तरखान पर जितने सहाबा आए सब खाए, उस हांडी का खाना खत्म ही नहीं होता। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। ऐ सहाबा जानते हो इस हंडिया में जो आज तुमने खाया है ये जन्नत का खान है। फातिमा की ख्वाहिश पर रब्बे जुल जलाल ने नेमते जन्नत उतारी है। बात इतनी सुनी हज़रत अली करमल्लाहु वजहल करीम खुश हो गए। फातिमा तेरी बात पर अल्लाह ने हमारी लाज रख ली। दावत शानदार हुई लेकिन कदम मैंने गिने इतने इतने हो गए हैं, गुलाम कहाँ आजाद करें। हज़रत फातिमा ने मुसल्ला बिछाया और सजदे में चली गई। ए मौला तूने मेरी लाज रख ली, मैंने तेरे रसूल की जियाफत की, मेरे शोहरे नामदार अली का दिल रख ले। इनकी ख्वाहिश थी कि हर कदम रसूल पर एक गुलाम आजाद करें, हैसियत नहीं है मेरे मौला। वो दुआ करती रही। थोड़ी देर के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर से तलब किया, अली कहाँ हैं, फातिमा कहाँ हैं? अंदर से आए सहाबा थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे, कहा जिब्राइल आए थे, अभी मुझे ये सलाम सुना करके कहा है रब ताला फरमाता है बशारत दे दो जाकर रसूल को। फातिमा ने दुआ किया, अली ने रसूल के कदम गिने, अल्लाह ने हुजूर के हर कदम के बदले एक एक जहन्नमी को आजाद कर दिया है। उस्मान गनी ने दुनिया के गुलाम आजाद किए थे, मौला ने अली का दिल रखने के लिए जहन्नमियों को आजाद किया है। हम उस अली की फजीलत को मानते हैं जिसका दिल रखने के लिए मौला जहन्नम से गुलामों को आजाद कर दे। हैदर कर्रार का घर मामूली घर नहीं है। जिब्राइल अमीन का काम ही था आयतें लेकर के आना, जिब्राइल अमीन का काम ही था आयतें लेकर के आना। 23 साल तक पता नहीं कितनी मर्तबा जिब्राइल आए, लेकिन उस वक्त जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा के घर में होते,
अगर अपनी बेटी के घर में होते, हैदर कर्रार के घर में होते, और अगर आयतें लानी होती जो जिब्राइल जंगों में आए, पहाड़ों पे आए, मस्जिदों में आए, मुसल्ले पे आए, फातिमा के घर की चौखट पर खड़े हो जाते थे और अंदर से आवाज लगाते, या रसूल अल्लाह अपनी दुख्तर से कह दें, पूछ लें जिब्राइल को अगर आने की इजाजत हो तो आ जाए, आयतें लेकर के आए। इसीलिए बिरादर आला हजरत फाजिल बरेलवी इमाम ज़मन ने कहा है, बेइजाजत उनके घर में जिब्राइल आते नहीं, बेइजाजत उनके घर में जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं इज्जो शान अहले बैत। खुदाया बहक़ बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनम खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल, मनो दस्त दामाने आले रसूल। सिलसिला अशरफिया में बैत होने वालों, सिलसिला बरकतिया में बैत होने वालों, सिलसिला निजामिया में बैत होने वालों, हम सुन्नियों का कोई सिलसिला मदीने तक उस वक्त नहीं पहुंचता जब तक बाबुल इल्म अली से होकर नहीं पहुंचता। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया भी है, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका। सब सुन्नियों को मालूम है, बताने की जरूरत भी नहीं। अली उसकी फजीलत हम क्या बयान करें, जो काबे में पैदा हुआ, पहली ग़िज़ा हुजूर की उंगुश्त मुबारक चूसा, और उसके बाद देखा भी जिंदगी में तो पहले चेहरे रसूल देखा। इब्तिदा जिसने जिंदगी की यहाँ से की है, उसके मकाम को कौन पहचान सकता है, कौन जान सकता है। एक बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जानों पर सर रखकर सो रहे थे, असर की नमाज आपने नहीं पढ़ी थी, सूरज डूब गया था। जब मेरे आका बेदार हुए, रोने लगे, अली जिंदगी में पहली है नमाज जो कज़ा हुई, मौला कैसे कज़ा होने दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ, आप चाहें तो पलटाएं। मेरे आका ने इशारा किया, ऐ सूरज पलट जा, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अली की असर की नमाज के लिए। और अल्लाह के नबी ने अपनी सबसे ज्यादा प्यारी बेटी जो जन्नती खवातीन की सरदार है, वो अली के निकाह में दे दिया। और इतना ही नहीं, मेरे आका ने जिनको फरमा दिया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन तमाम जन्नती जवानों के सरदार हैं। अल्लाह अल्लाह, वो फजीलत के हामिल वो दोनों शहजादे खूने अली से पैदा हुए हैं। और रसूल करीम के दामाद होने का शरफ, भाई होने का शरफ, फातिमा जहरा के शोहर होने का शरफ, हसनैन करीमैन के बाप होने का शरफ। इतना ही नहीं, सिलसिला कादरिया के बानी होने का शरफ, सिलसिला सहरवर्दिया के बानी होने का शरफ, सिलसिला चिश्तिया के बानी होने का शरफ, बल्कि कुल जहां में विलायत अगर तकसीम हुई है तो हैदर कर्रार के कदमों से तकसीम हुई है। वहीं से गौस भी हैं, वहीं से ख्वाजा भी हैं, वहीं से हैदर कर्रार की ज़ात से ही हर कुतुब है, हर नुजबा में से, शुरफा में से, कुतबा में से, औताद में से, सारे औलिया की सिफत अली के बाद ये है। ये सुन्नी फजीलत बयान करते हैं। सुन्नी अली की फजीलत जब बयान करते हैं तो यही कहते हैं, हम बाद में हैं, अली का मकाम पहले है। हम सारी चीज़ों से अली करमल्लाहु वजहुल करीम को अफजल व आला मानते हैं, लेकिन साथ ही हम दीगर खुलफा की भी फजीलत को तस्लीम करते हैं। ए मुसलमानों, दुआ करो अल्लाह की बारगाह में, मौला जब तक तू जिंदा रखे, हम में से इन चारों खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत में जीते मरने की तौफीक अता कर दे। ए करीम खुदा, इनमें से किसी की हमसे गुस्ताखी ना होने पाए, किसी की तौहीन ना होने पाए। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा।